बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज एक और खुशखबरी के साथ हाजिर हैं। खुशखबरियों का सीज़न चल रहा है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान में एक और कंपनी ने अपनी गाड़ी की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी कर दी है। जब कीमतें बढ़ रही थी तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी थी जितनी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चंगान। और चंगान ने अपनी एसयूवी कैटेगरी की 2 गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है। 3 से 4 लाख रुपए कमी देखने में आ रही है इस वक्त। चलिए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। लेकिन एक और खुशखबरी भी है कि चंगान एक क्रॉस ओवर मिड साइज़ एसयूवी लॉन्च करने वाला है इलेक्ट्रिक में, और इसी तरह एक अदद सीडान भी लॉन्च होने वाली है L07 के नाम से इलेक्ट्रिक। कैसा ज़बरदस्त सीन होने वाला है। चंगान इज़ नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। S07 जो कि एक एसयूवी है, L07 जो कि एक अदद आपकी नॉर्मल सीडान है। आई एम डेफिनेटली लुकिंग अप फॉर दैट कार। जैसे ही वो गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है डेफिनेटली हम उसका रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, ये बेस्ट चांस है आपके लिए सब्सक्राइब करने का। तो आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो चंगान की X7 फ्यूचर सेंस, जिसकी कीमत में 4 लाख रुपए कमी कर दी गई है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि X7 फ्यूचर सेंस जो है 5 सीटर है। कुछ लोगों को बड़ी एसयूवी चाहिए होती है जो 7 सीटर हो, तो उसमें भी आपको X7 कंफर्ट के नाम से गाड़ी आती है जो कि 7 सीटर कैपेसिटी में आपको देखने को मिलती है। सो गाइस, जो नई कीमतें हैं चंगान और शान X7 कंफर्ट वेरिएंट विल नाउ कॉस्ट तकरीबन 80 लाख रुपए, क्योंकि 799,900 समझे 80 लाख रुपए में आपको मिलेगी। इसकी पुरानी कीमत थी 82,99,000 रुपये। 3 लाख की कमी इसमें देखी जा रही है। और प्राइस ऑफ चंगान और शान X7 फ्यूचर सेंस 4 लाख रुपए डिक्रीज़ होने के बाद इसकी नई कीमत है 85,49,000 रुपये, जो कि पहले थी तकरीबन 89,49,000 रुपीज़। ये एक मैसिव ड्रॉप है जो कि कीमतों में देखा जा रहा है। चलिए अब चल के देखते हैं कि इस कीमत में हमें कैसी गाड़ी मिल रही है। ये जहन में रहे कि इस कीमत में और कोई गाड़ी एसयूवी कैटेगरी में हमें नहीं मिल रही है। सस्ता तरीन ऑप्शन है इस वक्त मार्केट के अंदर, अगर आप भी एक अदद एसयूवी अपनी फैमिली के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेसिफिकेशंस। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर डेफिनेटली आपका अगर मूड बनता हुआ तो गिव इट अ ट्राई। लेट्स गो एंड वॉच द स्पेसिफिकेशंस। बिकॉज ऑफ द प्राइस में ये तमाम एसयूवीज़ को बीट करती है। फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ये चंगान और शान X7 फ्यूचर सेंस है, फ्यूचर से रिलेट कर रहा है फ्यूचर सेंस। अच्छा जी, काफ़ी सारी फीचर्स इसमें बेसिकली 2 वेरिएंट आते हैं, एक है फ्यूचर सेंस और एक है कंफर्ट। कंफर्ट जो है वो आती है 7 सीटर में, ठीक है, ये आती है 5 सीटर। अब इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा 2 सीट्स के साथ, और कंफर्ट में आपको करना पड़ेगा कंप्रोमाइज़ काफ़ी सारे फीचर्स के साथ जो इसमें ही सिर्फ आपको मिलेंगे। इसमें कमी है तो सिर्फ 2 सीट्स की, वो भी मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वो से आप कैसे कवर अप कर सकते हैं कि आप इसे 7 सीटर भी आसानी बना लेंगे। अब ये पावर डोर है, ठीक है, विद अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑटो ओपन हो जाएगा और ये बीप कर रहा है। जिस वक्त तक डोर खोल रहा है तो वार्निंग बीप आ रही है कि पीछे हट जाओ भाई, दरवाज़ा खुल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इतनी सी जगह पे ही वहाँ पे भी 2 सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो फोल्डेबल हैं, ठीक है। और पीछे चाहे ये गाड़ी है, अभी हमने कुछ अर्सा पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर GR का रिव्यू किया था तो उसकी भी पिछली सीट्स ऐसी थी कि एडल्ट तो बैठ ही नहीं सकता कंफर्टेबली, अगर बैठेगा भी तो बड़ा कंप्रोमाइज्ड कंडीशन में बैठेगा, हालत में बैठेगा। तो लंबे सफ़र के लिए एडल्ट तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता, बच्चों के लिए होती है। तो बच्चे इसमें भी अगर जो आप सीट्स लगाएंगे उसमें बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो थोड़ी सी आपकी बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब बूट में आ ही गए हैं तो इसे ही पहले कवर अप करते हैं। बैक पे आप देखिए आपको वार्निंग स्टिक मेरा ख्याल है मिल जाती है, ठीक है। इसको हम खोल के देखते हैं, अक्सर हम दूर से आपको दिखाते हैं, खोल के नहीं दिखाते। ये आप खुदा न खास्ता ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ तो ये आप रोड पे साइड पे लगा सकते, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ये कुछ इस तरह जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये वार्निंग साइन है, ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप इसे रोड के ऊपर रख सकते हैं यूँ करके। दूर से गाड़ियों को नज़र आ जाएगा कि भाई ये
कोई ब्रेकडाउन हुई हुई है गाड़ी, तो ये सीन होगा। तो ये रखने का भी ये नहीं है कि एंड ट्रंक के पास आप इसे रखें, आपने काफ़ी डिस्टेंस पे, यानी कि ज़ाहिर गाड़ी स्पीड से आ रही है तो आपने डिस्टेंस उससे देना है, तकरीबन 10-12 फुट यहाँ तक समझे आपने रखना है। तो अब वो गाड़ी यहाँ से इजीली टर्न लेके आपकी गाड़ी को मतलब किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए बगैर निकल जाएगी। वो गाड़ी भी खैरियत से रहेगी और आपकी गाड़ी भी खैरियत से रहेगी। अच्छा, ये सिर्फ इस गाड़ी में नहीं आ रहा, आजकल जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ बना रही हैं कंपनीज, उनमें ये साथ ही दे दिया जाता है। स्पेशली BMW या ऑडी आप देखें तो उनमें ये आपको साथ ही मिलता है। तो अच्छी बात है, अगर चाइना वाले भी आपको ये दे रहे हैं। मास्टर मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। हाई वेस्ट जैकेट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। रात के वक्त आप खड़े हैं तो ये हाई विजिबिलिटी जैकेट है, ये पहन के खड़े होंगे तो दूर से नज़र आएगा। और फिर ये टो हुक आपको मिल जाएगी, पाना वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें, जैक वगैरह ये गाड़ी के साथ ही आपको मिल जाता है। वेरी नाइस, गाड़ी के साथ ही आ जाता है ना। अब बंद करना है तो अगेन विद द पुश ऑफ अ बटन, यहाँ से मैं पुश करूँगा, इट्स गोना गो डाउन बाय इटसेल्फ। और ये क्लोज़ जो होगा वो भी सॉफ्ट क्लोज़ है। अभी देखिएगा, ये खुद बंद हो गया। वेरी नाइस। पीछे रेयर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स पीछे ही आपको मिल जाते हैं। ये एग्जॉस्ट टिप्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों साइड्स पे आपको एग्जॉस्ट टिप्स भी मिल जाएंगी। जापानी गाड़ियों की तरह इस पे भी आपको वाइपर भी मिलेगा, ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मिल जाएगा। यहाँ पे एम्बलम है ओशान का। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, वो वॉशर है। वॉशर फ्लूइड कहाँ से आएगा? वॉशर फ्लूइड का कोई यहाँ पे नो पॉइंट नहीं दिया हुआ। बहरहाल एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पे वाइपर दिया हुआ। शार्फन एंटीना छत पे आपको नज़र आएगा और रूफ रेलिंग्स भी आपको सिल्वर कलर में नज़र आ जाएंगे। क्रोम ट्रिमिंग यहाँ पे ऑल द वे टू द फ्रंट फ्रॉम बैक आपको नज़र आएगी, जो कि इसको एक डिफरेंट लुक दे रही है। कैरेक्टर लाइंस किसी भी गाड़ी को जज करने के लिए अगर आप देखें यहाँ से, एरोडायनामिक्स का ज़ाहिर है इनका R&D डिपार्टमेंट सही काम कर रहा हो तो वो प्रॉपरली चेक करके गाड़ी को बनाया जाता है। तो इसकी जो क्रीसेस हैं आप देख सकते हैं, फ्रॉम हेड टू टो या फ्रॉम फ्रंट टू बैक आपको नज़र आएंगी पूरी कैरेक्टर लाइंस पूरी बॉडी के ऊपर। एक यहाँ पे आ गई, एक क्रीज बिल्कुल इसके नीचे और एक उससे नीचे। तो ये बहुत ही खूबसूरत, ना सिर्फ विजुअली अट्रैक्टिव हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी डेफिनेटली हैं। आइकॉनिक सामने आपको ओशान की ग्रिल नज़र आएगी। क्योंकि ये फीचर पैक्ड गाड़ी है तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी इसमें देखने को मिलेगा। इसमें एक और सिस्टम आता है जिसे हम 360 कहते हैं, आजकल हर नई गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। तो उसमें कैमरास हर जगह आपको नज़र आते हैं। इसमें भी देयर आर नो शॉर्टेज ऑफ कैमरास। रेयर व्यू मिरर्स के साथ भी आपको कैमरास मिलते हैं दोनों साइड्स पे, और रेयर व्यू मिरर्स एम्बेडेड हैं LED इंडिकेटर्स के साथ। बॉडी कलर में आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। फिर इस गाड़ी में एक और मज़े की बात है, टायर्स की तरफ अगर हम आते हैं, नॉर्मली 18 के रिम के साथ आती हैं, लेकिन इसमें 225-55 का टायर ट्यूबलेस डला हुआ है 19 के रिम के साथ। ठीक है, ये पाकिस्तान में पहली गाड़ी थी जो 19 के रिम के साथ आई। इंजन की बात करें तो इंजन काफ़ी फेमस और पावरफुल इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है। पावरफुल की तो समझ आती है, तो फेमस क्या है? ब्लू कोर टेक्नोलॉजी से लेस है ये इंजन। और ब्लू कोर के बारे में बताया जाता है, जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त हमें बताया गया था कि 48 आवर्स तक फुल RPM पे चला और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सो ये उसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ इंजन है। बाकी जो इसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की जानिब। एक्सटीरियर नो डाउट खूबसूरत है, स्पेशली ये गाड़ी ब्लैक कलर में तो टॉप नॉच लग रही है। ठीक है, जो भी ऑन करेगा ही विल हैव फन विद इट, और जहाँ से जाएगा हेड टर्नर ज़रूर है। फिर अगर आप मुड़ के देखें तो वहाँ पे ब्लू कलर में भी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, तो ब्लू कलर में कुछ यूँ लगेगी और ओशान ब्लैक कलर में कुछ इस किस्म की लगेगी। स्मार्ट एंट्री के साथ आती है ये गाड़ी। बड़ा पावरफुल इंजन है इसका। जिस इंजन के साथ आती है ये है 1.5 टर्बो चार्ज NE15 सीरीज़ का इंजन इसमें यूज़ हुआ है। हाई प्रेशर TGDI इंजन है ये, यूरो 6 कंप्लाइंट है। ये गाड़ी मशहूर हुई थी अपने टॉर्क की वजह से। इसकी बैक पे भी देखें तो 300T लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये हाईएस्ट इस वक्त टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है 1.5 cc में, जो कि
300 न्यूटन मीटर टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है और अराउंड 138 हार्स पावर की ये पावर जनरेट करता है इंजन। इंटीरियर अगेन फ्यूचरिस्टिक किस्म का इंटीरियर है। एक शिकायत लोगों को ज़रूर होती है इसमें, वो इंटीरियर कलर चॉइस की वजह से है कि इट इज़ रियली हार्ड टू मेंटेन इट्स ब्रांड न्यू लुक, क्योंकि ये जो है ना बड़ा डस्ट प्रोन किस्म का इंटीरियर कलर है और गंद एकदम लग जाता है इस पे और सफाई ज़रा मुश्किल होती है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। बाकी अगर आप लुक्स की बात करें तो ये बैच कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है इस इंटीरियर के साथ। ब्लैक और बैच ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है और लुक्स में फिनोमिनल है। अब दरवाज़े की तरफ देखें तो आपको चारों विंडोज़ आपको ऑटो मिल जाती हैं, पावर विंडोज़ हैं ऑफ कोर्स। नीचे आपको बड़ा सा स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और स्पीकर ऑफ कोर्स इसके अंदर मौजूद है। ऑल्टो की तरह ये नहीं है कि ग्रिल दी है स्पीकर दिया ही नहीं है। बाकी अब इसमें इसके अंदर आपको बॉटल कंटेनर भी मिल जाएगा और थोड़ी बहुत स्टोरेज के लिए स्पेस भी मिल जाएगी। डुअल टोन इसकी जो बॉडी बनाई गई है, अंदर से ऊपर ब्लैक, नीचे बैज, फिर पियानो ब्लैक, फिर नीचे बैज। सो गाइस गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। ग्लासेस कहाँ रखूँ? अरे हाँ, यहाँ पे है ना ग्लास होल्डर, तो ये सहूलत भी आपको मिल जाएगी। सो ग्लास होल्डर हमने रख लिया। गाड़ी के अंदर हम आ चुके। इंजन की हमने बात कर ली कि 300 टॉर्क बहुत बड़ी चीज़ है, न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। फ्रंट व्हील ड्राइव है ये, पुश स्टार्ट बटन के साथ आती है। हम स्टार्ट करके देख लेते हैं इसे। बड़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की एनिमेशन आपको नज़र आती है जब इसे स्टार्ट करते हैं आप। अच्छा जी, ये फीचर पैक गाड़ी है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। राडार अलबत्ता जो है अमूमन आप गाड़ियों में देखते हैं ऊपर टॉप पे लगा हुआ होता है, इसका बम्पर पे लगा हुआ है, आगे अभी आपने देखा। तो उसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 7.5 इंच का हमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। 12.5 इंच की यहाँ पे हमें टच कैपेसिटिव स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन के बारे में ये कहूँगा कि ये HMI है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। अगर एंड्रॉयड होती तो बड़ा मज़ा आ जाता, पता है आपको, लेकिन ये बस इस तरह है। इसके साथ आप सारे फंक्शंस जितने भी हैं आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं यहीं से। FM वगैरह, ये मीडिया, म्यूज़िक, सब कुछ, नेविगेशन। अच्छा, इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, काश ये L1 में भी दे देते। L1 में सिर्फ इस चीज़ की कमी है, ये ना होने की वजह से काम ख़राब है। फिर दूसरा इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यहाँ पे वाईफाई से ये कनेक्ट हो सकता है। अब जो हमारी L1 है उसमें सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्शन का ऑप्शन है। तो ये हर लिहाज से एडवांस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये भी HMI ही है, वो भी HMI है, लेकिन ये इसमें एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं। अल्लाह करे वो भी अपडेट हो जाए तो हमें बहुत मज़ा आ जाएगा। आहा, अंकल मजबूर, मुझे याद आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो ये रैप करने का भी हमें बड़ा मज़ा आया। ओके, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये गाड़ी आती है, ठीक है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है ये। सो आप इसकी सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं जस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। ये ऑन एंड ऑफ हो जाता है, दैट्स ऑल। क्लोज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर डाउन करते हैं, विंड को भी यहाँ से डाउन कर देता हूँ, ख़त्म हो गया, सही। बाकी इसके बारे में हम तफसीलन वीडियो बना चुके हैं, इसके सारे फीचर्स के बारे में। वो अगर आपने देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जिसमें तमाम चीज़ें इसकी जितनी भी हैं, ऑपरेशंस हैं, कैसे करना है, कैसे चलाना है, वो हमने शो कर रखे हैं उस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। सो गाइस, चूँकि ये फ़ीचर पैक्ड गाड़ी है तो कुछ फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और दोनों गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके पास चंगान ओशान X7 कम्फर्ट आ जाती है और ये गाड़ी जिसके अंदर हम बैठे हैं चंगान ओशान X7। क्रूज़ कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा, लेकिन डायनामिक राडार क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलेगा फ्यूचर सेंस में और स्टैंडर्ड क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलेगा X7 कम्फर्ट में। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो है, जिसे हम FCW भी कहते हैं, ये आपको फ्यूचर सेंस में मिलेगी, लेकिन आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो कि कंफर्ट वेरिएंट है उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको फ्यूचर सेंस में मिलेगी, लेकिन
कंफर्ट में आपको ये 7 सीटर जो है उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। कैमरा सिस्टम यहाँ पे आपको 360 डिग्री पेनो कैम मिलेगा X7 फ्यूचर सेंस में, जबकि रियर व्यू कैमरा सिर्फ आपको मिलेगा ओशान X7 कंफर्ट में। डेटा रिकॉर्डर जिसे हम DVR कहते हैं, ज़ाहिर इसमें 360 कैमराज एंड ऑल दैट सब कुछ इक्विप्ड है, तो ये DVR भी इसके अंदर ही आपको मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डिंग्स होंगी आपकी काफ़ी सारी, वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन ये ऑप्शन भी आपको X7 कंफर्ट में नहीं मिलेगा जो कि 7 सीटर है। स्मार्ट प्रॉक्सिमिटी एंट्री सिस्टम आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, जिसमें आपका कार अनलॉक, मिरर अनफोल्ड, डोर अनलॉक, ब्रीदिंग, हेडलैम्प्स, स्मार्ट एग्जिट सिस्टम, मिरर फोल्ड, विंडोज़, सनरूफ, ये दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग, साइड टॉर्सो एयरबैग्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। HMI इनेबल्ड कार डायग्नोस्टिक सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा। एडवांस TPMS जिसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं वो मिलेगा। अब इसमें TPMS तो हमारे पास दूसरी गाड़ी में भी है जो कि चंगान L7 लुमेर है, उसके अंदर भी है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। वो एडवांस नहीं है, ये एडवांस है। ये इस तरह एडवांस है कि ये चारों टायरों को मॉनिटर करके अगर एक में भी कम है उसको आइडेंटिफाई करेगी कि फ्रंट व्हील लेफ़्ट वाला जो है उसमें कम है या बैक व्हील राइट वाला कम है उसमें, तो वो आपको बाकायदा बताएगी किस टायर में कम है। लेकिन जो हमारे पास L7 है लुमेर, उसके अंदर सिर्फ आपको बताएगी कि प्रेशर कम है, ये नहीं बताएगी कि किस टायर में कम है, तो उस मामले में ये थोड़ी सी एडवांस है। रिवर्स डायनामिक गाइडलाइंस भी आपको इसमें मिलेंगी। पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड रियर पे आपको मिलेंगे। कंफर्ट जो है जो कि 7 सीटर है उसमें सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। एंटी लॉक ब्रेक्स आपको ABS, BA, EBD दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। ESC यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिलेगा। दोनों गाड़ियां हिल होल्ड एंड डिसेंट कंट्रोल से इक्विप्ड हैं। इमोबिलाइज़र दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अब मैंने सीट पीछे करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो हैंडल ही नहीं है। वो हैंडल इसलिए नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। ये देखें, विद द क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन गो बैक एंड आई कैन कम फॉरवर्ड। ये 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सीट है, लेकिन जो कंफर्ट है 7 सीटर वो भी 6 वे कंट्रोल हो सकती है, लेकिन वो मैनुअली कंट्रोल होगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क इन दोनों में होगा। चलिए जी, अब रेयर व्यू कैमरा भी इसका चेक कर लेते हैं। रिवर्स में डालते हैं इसे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। मैं लेफ़्ट साइड पे देखना चाह रहा हूँ तो स्क्रीन पे क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड आ गई, राइट पे किया तो राइट कैमरा चल गया, फ्रंट पे किया तो फ्रंट आ गया, रेयर पे किया तो रेयर कैमरा आ गया। हाउ नाइस इट इज़। ठीक है, अब ये रेयर आ गया, वेरी नाइस। अब इसमें 2 ऑप्शन है, 120 डिग्री व्यू है, 180। 120 पे हम क्लिक करते हैं तो यूँ आ जाएगा, 180 पे करते हैं तो कुछ वाइडर एक्सपेक्ट हमारे पास फिश आई व्यू आ जाएगा। तो मुझे ये ज़्यादा 120 बेहतर लग रहा है। मज़ीद सेटिंग के लिए आप इसमें जा सकते हैं और मज़ीद सेटिंग भी इसकी आप देख सकते हैं। अब न्यूट्रल में हम करते हैं इसे, और गियर बॉक्स भी काफ़ी एडवांस लगाया गया है। 7 स्पीड वेट DCT ट्रिप्टॉनिक आपको गियर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। इट कम्स विद डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से ये होगा कि गियर चेंज के वक्त आपको जो लैग है वो मिनिमम से मिनिमम महसूस होगा या समटाइम्स महसूस भी नहीं होगा। सीट्स अगर आप इसकी देखें तो ये आपको हीटेड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दोनों ड्राइवर की और पैसेंजर की मिल जाएंगी, विच इज़ वेरी गुड। और ये चीज़ आपको जो 7 सीटर है उसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मोड्स की बात करता चलूँ तो इको मोड इसमें आपको मिलेगा अगर आप फ्यूल बचाना चाह रहे हैं थोड़ा सा। कंफर्ट मोड मिलेगा जो कि नॉर्मल मोड कंसिडर होता है। स्पोर्ट मोड मिलेगा कि आप इसे भगाना चाह रहे हैं या रेस लगाना चाह रहे हैं या आप जल्दी में, तो आप स्पोर्ट मोड लगा लेंगे। कस्टम मोड ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर पाएंगे जो भी मोड आपने सेलेक्ट करना होगा। लुक्स वाइज फिनोमिनल, काफ़ी आपको वाइड व्यूइंग एंगल मिल जाता है। यू आर सिटिंग अप हाई, तो आपको रोड विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे पिलर्स तो मौजूद हैं लेकिन ब्लाइंड स्पॉट आपको एज सच नज़र नहीं आते। फ्यूचर सेंस की ब्रांडिंग हुई हुई आपको दरवाजे के पास नज़र आ जाती है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे आपको 2 अदद कप होल्डर मिल जाएंगे या ग्लास होल्डर आप कह लें, कंटेनर। यहाँ पे आपको चार्जिंग की काफ़ी सारी
फैसिलिटी मिल जाएगी। 12 वाट का भी आपको यहाँ पे पावर आउटलेट मिल जाएगा। बाकी USB के भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पे आपकी पार्किंग ब्रेक आ गई, क्यों जो कि कन्वेंशनल लीवर के साथ नहीं आती, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इसकी ब्रेक है। फिर ऑटो होल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन भी हीटेड वेंटिलेटेड के सीट्स के यहाँ पे आ जाएंगे। ड्राइवर मोड यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम किस मोड में देखना पड़ेगा, अभी हम स्पोर्ट मोड में आ गए। यहाँ पे इको मोड आ गया और यहाँ पे कस्टम आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम कंफर्ट में रहें या इको में रहते हैं, इको में। अब मैं जैसे जैसे मोड चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे स्क्रीन का जो बिहेवियर है, लाइट्स हैं, वो चेंज होती जा रही हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बड़े मज़े का रिक्लाइन हुआ खुद ही। ऊपर आपको डैश नहीं मिलेगा, नीचे ही मिलेगा। बाकी बस फ्रंट से बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू है। एक और चीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है। चलिए जी इसको खोल के देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब ये जो इसका शेड है नीचे, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल है। यहाँ से आप विद क्लिक ऑफ बटन इसे ओपन करेंगे, इट गोल्स ऑल द वे टुवर्ड्स द टेल गेट। अब हम ओपन करते हैं इसके सनरूफ को, ये हाफ ओपन होगा वेंटिलेशन के लिए। अब ये दोबारा दबाने पे ये मुकम्मल खुल जाएगा। अब कहाँ तक खुलेगा, हाफ या फुल? हाफ। तो पैनोरामिक जो है पीछे तक नहीं खुलेगा, सिर्फ फ्रंट से खुलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा वगैरह अंदर ना आ जाए, तो ये जाली ऑटोमेटिकली ऊपर नेट इसका ओपन हो जाता है। अब इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, दबा के रखेंगे इसे, खुद ही बंद हो गया, ठीक है। अब इसका शेड हम बंद करते हैं, विद द क्लिक ऑफ अ बटन ऑटोमेटिकली ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दो और इजाफी चीज़ें यहाँ पे जो हमारे पास गाड़ी है एल्सवन 1.3, उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है। ये दो माइक्स आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए मिल जाते हैं, ताकि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है अगले बंदे को बिल्कुल क्लियर आए, क्योंकि बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग में भी देखें, अक्सर लोगों ने माइक ऊपर से बूम माइक लगाया हुआ होता है, तो ये उसी जगह सिचुएटेड हैं ताकि आपकी आवाज़ क्लियर से क्लियर अगले तक पहुंच सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी भी गाड़ी को बेहतरीन बना देती हैं। बैक सीट्स पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है। जो भी शख्स ये गाड़ी ले तो जहन में रखेगा 5 सीटर, और 5 सीटर मीन्स 5 सीटर, ठीक है। अब ये दो दफ़ा मैंने क्यों कहा 5 सीटर मीन्स 5 सीटर, उसकी वजह ये है कि अब मैं बैठा हूँ, मैं बड़े मज़े से बैठ हूँ, ठीक है। अक्सर दरम्यान वाला बंदा सफ़र करता है ना, मैं दरम्यान में बैठ के बता देता हूँ, बहुत नरम सीट है। अलबत्ता बैक थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी नहीं मुकम्मल हार्ड है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बैठने वाला भी सफ़र करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा जैसे दूसरी गाड़ियों में बिल्कुल ही तख्ता सीट, और ये बेंच भी तख्ता होता है। बेंच वाइज ठीक है। अब चूँकि ये आगे की तरफ है थोड़ा सा बैक इसकी, तो मेरी टांगें ज़रूरत से ज़्यादा आगे हुई हैं और मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल होकर बैठा हूँ दरम्यान में। उसके बरक्स अगर मैं साइड्स पे बैठता हूँ तो आई सिट लाइक ए किंग, आई एम हैविंग फ़न। लेकिन दरम्यान में फ़न नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत बहुत तंग होंगे आप दरम्यान में, सच्ची बात है जो, ठीक है जी। अब ये तीनों सीट्स जो हैं ये आती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। अब दरम्यान में तंग होने की क्या वजह है, हालांकि इसमें अगर आप देखें तो फ्लोर के ऊपर आपको हम्प भी नज़र नहीं आएगा, फ्लैट फ्लोर है। टांगे मेरी, मैंने इसलिए कहा ना कि वो दूसरी गाड़ियों की तरह अनकम्फर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें अगर दरम्यान में बैठते हैं तो घुटने भी आपके छाती तक आ रहे होते हैं। इसमें घुटने आपके पाँव प्रॉपरली प्लांटेड हैं ऑन द फ्लोर, लेकिन यह है कि बैक की वजह से यू माइट फील अनकम्फर्टेबल। यहाँ पे हम आते हैं तो इसको हम यूँ करके ओपन करें, ये नेट लगा हुआ है इसका, शायद मैं ओपन ना कर पाऊँ क्योंकि नेट फंस जाएगा। ये सीट चूँकि 60-40 स्प्लिट के साथ आती है तो इसे हम आगे कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये लगा। सो गाइस किसी तरह खींच तान के मैंने इसे खोल लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 2 अदद कप होल्डर मिल जाते हैं। मैंने किसी और खुशफहमी में किया था शायद इसके अंदर एक्सटेंडेबल हो, एक्सटेंडेबल नहीं है। बहरहाल
सॉलिड किस्म का आपको 2 अदद कप होल्डर इसके अंदर मिल जाएंगे। और आर्म रेस्ट तो है ही, लेकिन फिर अगेन पसीना जब आएगा तो आपके पसीने की वजह से इट माइट गेट अ लिटिल डर्टी। तो अच्छा मशवरा यही हो सकता है कि इसे ख़रीदते ही इसकी आप सीट कवर्स कोई ऐसे कलर के लगाएं कि जो मतलब ज़्यादा डस्ट प्रोन ना हो या फिंगरप्रिंट प्रोन ना हो। तो आप ऐसा कोई कलर लगा दें जो जल्दी जल्दी गंदा ना हो। शौक कलर को लगा लें, वाइट शाइट ना लगाइएगा ताकि वो गंदे ना हो जाए। तो बात कर रहा था मैं पसीने की, तो पिछली सवारियों को पसीना ना आए उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 2 अदद एयर वेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल दोनों जो हैं वो अपनी तरफ ऐसे करके एंजॉय कर सकते हैं। नीचे भी आपको एक अदद फ़ोन चार्जर दिया गया है और यहाँ पे फ़ोन रखने की थोड़ी सी स्पेस भी आपको दे दी गई है। और यहाँ पे रीडिंग लाइट्स आपको दी गई हैं LEDs में, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ड्राइवर और फ्रंट सीट वालों को ये ग्रैब हैंडल की सहूलत नहीं दी गई। यहाँ पे अलबत्ता दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको ग्रैब हैंडल की सहूलत दी गई है। कितने मज़े से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दरवाजे बेसिक हैं, बॉटल कंटेनर आपको मिल जाएगा, एक अदद जो साउंड सिस्टम के लिए स्पीकर है वो मिल जाएगा, और दैट्स ऑल। डुअल टोन में ये आपको दरवाज़ा मिल जाता है। सो ये था रिव्यू 2023 मॉडल ओशान X7 फ्यूचर सेंस का। उम्मीद है आपको ये मॉडल पसंद आया होगा और ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। किस गाड़ी के साथ इसे हम कंपेयर करें नेक्स्ट, वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। कारमाइट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।